यार जरा सोचो, अगर आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर है ही नहीं है तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? नहीं। तो आंसर होगा यस। बिना क्रेडिट हिस्ट्री के भी आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, और मैं खुद ही उसका लिविंग एग्जांपल हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने भी सेम टॉपिक पे रिसर्च किया था, जब मैं यूट्यूब पे तो आया भी नहीं था। अच्छा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इस टॉपिक के बारे में, कि आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड बिना क्रेडिट स्कोर के कैसे ले सकते हो। देखो, कुछ तरीके तो ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन गारंटी है कि काम बनेगा ही बनेगा। तो पहले मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। और ये हमेशा बेस्ट रहते हैं एक बिगिनर के लिए, एज इन ये सबसे इजी है और सबसे प्रैक्टिकल भी। और इसी सेम तरीके से मैंने भी अपना पहला क्रेडिट कार्ड इशू कराया था। और इसके कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाए तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि यार बैंक को गारंटी चाहिए होती है नॉर्मल सी, कि यार आप पैसा वापस कर दोगे। तो वो क्या कहते हैं आपको कि यार एक ना एफडी बनवा लो, और वो सिंपल सी एफडी के अगेंस्ट में आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एफडी 10,000 की आप बनवाओगे तो आपको 7 से 8,000 की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो एफडी है यानी फिक्स डिपॉजिट जो आपने कराया है, क्या वो तोड़ भी सकते हैं? तो यार आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि ना बैंक अपना लीन लगा देता है उस पे कि यार अब जो पहला हक है ना उस एफडी पे, वो बैंक का रहेगा, ना कि आपका। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल ले लेता हूं। तो मेरा कोटक महिंद्रा में 30,000 का एफडी बनवाया था, तो मुझे मिला था 27,000 की लिमिट का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। ऑल्सो कुछ ही महीने बाद मुझे बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि यार जो आपकी लिमिट है ना वो इंक्रीज हो गई है और वो पहुंच गई है 50,000। और इधर मैं बैठे बैठे शॉक हो जाता हूँ। तो मैं बैंक जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार ये लिमिट आपने ही बढ़ाई है या फिर कैसे बढ़ रही है? तो बैंक की तरफ से जवाब आता है यार कि उन्होंने अपनी लीन हटा दी है, यानी कि अब जो कार्ड है ना वो अनसिक्योर्ड है। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि यार मैंने टाइम पे बिल भरा, उसका प्रॉपर यूज करा, और बैंक ने उसके रिवर्ट में ऑटोमेटिकली जो मेरा कार्ड था उसको रेगुलर ही बना दिया। अब यहाँ पर सेकंड तरीके की बात कर लेते हैं यार, कि इनकम प्रूफ के थ्रू भी हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आपके पास इनकम प्रूफ ही हो। अगर वो नहीं है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि यार आपको आपकी इनकम प्रूफ को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आप या तो पार्ट टाइम का दिखा सकते हो, या फ्रीलांसिंग का दिखा सकते हो, या फिर इंटर्नशिप का दिखा सकते हो। सेकंड तरीका आ जाता है यार, जब आपने पेरेंट्स से आप टेम्पररी फंड्स अरेंज कर लेते हो और एक आईटीआर फाइल करोगे। ये लीगल भी है और सेफ भी है। ऑल्सो अगर आप कहीं जॉब करते हो तो यार सैलरी स्लिप से काम हो जाना चाहिए। हर एक जो क्रेडिट कार्ड होता है ना उसका एक मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया होता है, और इस क्राइटेरिया के बारे में आपको बैंक हमेशा इन्फॉर्म कर देता है। इन केस आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो यार आईटीआर हमेशा आपके लिए एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट से 2.5 से 3 लाख रुपए लेके अपने बैंक अकाउंट में अभी कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर करा लीजिए, और जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा तभी आप नील रिटर्न फाइल कराओ। या आप खुद भी कर सकते हो या फिर किसी सीए के थ्रू भी करा सकते हो। 500,000 रुपए लगेंगे। ऑल्सो आईटीआर मिलते ही अपने पेरेंट्स को जो पैसा लिया हुआ है वो वापिस कर दो, और अब आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा जो आप यूज कर सकते हो अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। ऑल्सो जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ना वो बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको अगर कल को फ्यूचर में लोन लेना होगा ना, या कोई वीजा कार्ड अप्लाई करना होगा, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा फिर से, तो आप तब भी यूज कर सकते हो। अब एक बोनस टिप की बात कर लेते हैं कि यार ये जो चीज है ना ये 100% लीगल है, और पेरेंट्स तो अपने बच्चों को फाइनेंशियल गिफ्ट दे ही सकते हैं। और अब थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं कि यार बैंकिंग रिलेशनशिप से क्रेडिट कार्ड लेना। ये जो तरीका है ना ये सबसे सीक्रेट और अंडररेटेड है, बैंकिंग रिलेशनशिप। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यार, कि मेरे साथ वाले बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं जिन्होंने आज तक कभी लोन नहीं लिया, ना ही कभी क्रेडिट कार्ड लिया है। फिर जब उन्होंने लोन के लिए एक बार अप्लाई किया तो उनका बताया क्रेडिट स्कोर क्या आया, 800+। अब आप सोच रहे होगे यार ऐसा कैसे हो गया? इसका सिंपल सा मतलब है बैंकिंग रिलेशनशिप से ये सब पॉसिबल है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार वो अपने बैंक अकाउंट में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, और अगर डेबिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं तो उसको एक बहुत ही फॉर्मेटेड वे में यूज कर रहे हैं, और यूपीआई भी यूज कर रहे हैं, वो भी रेगुलर। हेंस ये सब चीजें करना एक बैंक को सिग्नल देता है कि यार आप एक रिलायबल कस्टमर हो और आप उसका पैसा हर हालत में वापस कर दोगे। अब बैंकिंग रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से, वो समझ लेते हैं। लेट्स से कि आप किसी बैंक में जाएं और उस बैंक में जहां पर आपका अकाउंट है
वहां पर किसी फैमिली मेंबर के नाम पे या फिर अपने नाम पे आप एक एफडी ले सकते हो या फिर एक लोकर भी ले सकते हो, आरडी भी ले सकते हो, एक डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा यूजेज है एक बैंकिंग फैसिलिटी का, और जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही अच्छा रिलेशनशिप बनता जाएगा बैंक के साथ। और इसका एग्जांपल मैं अपने आप के साथ भी देता हूँ। एक प्राइवेट बैंक है, उसने मुझे बिना मांगे एक ITR भी दिया और तो और अपना टॉप क्रेडिट कार्ड ऑफर भी किया, क्योंकि उनके हिसाब से मैं एक ट्रस्टेड कस्टमर हूँ। ऑल्सो इसके साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो एक PSU होता है ना, वो यार स्लो प्रोसेस करता है, और एक प्राइवेट बैंक जो होता है ना, वो ज्यादा प्रोएक्टिव नेचर का होता है। और इस बात को नोट कर लो कि यार जब भी आप एक बैंकिंग रिलेशनशिप से क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। बट एक बार आपने ये कर लिया तो यार लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेनिफिट्स देता है ये। अब चौथे मेथड की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पे लेटर या फिर BNPL, बाय नाउ पे लेटर, से क्रेडिट स्कोर बनाना। हालांकि ये एक रिस्की तरीका है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कार्ड देती है, जिसके टाइमली रीपेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता रहता है। बस आपको कुछ महीने के लिए उसको यूज करना होता है, टाइमली रीपेमेंट करना होता है, और आपका साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाता है, और उसके बाद आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब साथ ही साथ इसके डाउन साइड की बात कर लेते हैं। जो एक BNPL क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो बहुत छोटी लिमिट का होता है, और उसका रीपेमेंट पीरियड भी बहुत कम होता है। मान के चल लो कि यार वो 15 से 20 दिन में आपको रीपे करना होता है। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना कि इसके अंदर कोई भी तरीके की फ्रॉड प्रोटेक्शन नहीं होती है, जैसा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद अवेलेबल होती है। और मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, अगर बहुत जरूरी ना हो तो ऐसे अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने की और क्रेडिट कार्ड को लेने की ये कोई सेफ तरीका नहीं है, एंड जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको अवॉइड करके ही चलो। ऑल्सो अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं एक वीडियो बनाऊं बेस्ट स्टार्टर क्रेडिट कार्ड्स पे, जो कि बिगिनर्स के लिए होगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और मैं आपका खोटा सिक्का जरूर आपकी रिक्वेस्ट मानूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प करा हो, थोड़ी सी भी वैल्यू दी हो, तो यार याद से इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का रोज एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं यहाँ पर। और मुझे साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताओ कि यार आपका पहला क्रेडिट कार्ड, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था आपके साथ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।